अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 जा रही है और 2.5 के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 10 को लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो है वो मेरे लेक्चर्स को आप ज़रूर सुने, ई-कैट में सुने और इस पर भी आप देखें इन लेक्चर्स को। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर आपको बातें याद हैं तो आप ईज़िली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले पार्ट को देखते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x ओवर a। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बच्चों आ जाएगा डी ओवर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स x ओवर a। अब देखें, हमने सिर्फ क्या करना है, कोई प्रॉपरली सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कॉज इनवर्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव क्या है। तो अगर मैं ये बीच में मेंशन कर दूं कि चूंकि कॉज इनवर्स x जो होता है ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि जो उसका एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव। सो उसके मुताबिक जब इसको लिखूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा, -1/1 माइनस एक्स ओवर a का स्क्वायर, ये x ओवर a का स्क्वायर आ गया और आगे क्या आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x ओवर a। x ओवर a का डेरिवेटिव साथ इस तरह ये जो 1 है ये मैंने x का डेरिवेटिव लिखा, सो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर a, क्योंकि a कांस्टेंट है साइड पे आ जाएगा और x का 1। सो इस तरह जब मूव करते हैं तो ये हमारे पास इसी साइड पे अगर मैं बना दूं ये आ जाएगा -1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जो a स्क्वायर नीचे आएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर 1 ओवर a से कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आ गया -1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में आप अगर चलते हैं, फ़र्ज़ करें सेकंड पार्ट भी सेम कॉट इनवर्स x का है, थर्ड 1 ओवर a साइन इनवर्स x ओवर a का है, फोर्थ करता हूँ मैं इसका, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, वो है y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब साइन का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव क्या है, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब पहले डेरिवेटिव लिख दें बेशक आप कि एज डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, सेम 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आगे x का डेरिवेटिव विच इज़ 1। सो इसके मुताबिक जब आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये देखें, जैसे इधर x था तो इधर x लिखा और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो जस्ट उस 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और आगे d ओवर डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव भी आएगा आगे। ठीक हो गया। ओके बच्चों, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये, और इधर आएगा पावर को नीचे उतारें, इसकी पावर में से कम करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तो वो -1/2 हो जाएगा और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो गया। यहाँ से 1 से कैंसिल, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 1 ओवर एक्स रह जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास -2x ओवर 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 और x, ये 2x से कैंसिल तो आंसर हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम आगे मूव करते हैं। अब हम सीकेंट इन्वर्स पे आता हूँ मैं और फिर कॉट इन्वर्स, कॉस इन्वर्स x का हो गया काम। सीकेंट और कॉट के दो पार्ट्स करता हूँ जी। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 के मैं इससे नेक्स्ट पार्ट 5 पे मूव करता हूँ और 5 है सीकेंट इन्वर्स x का। सारे एक एक दो करवा रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएं जी। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स और ये बच्चों आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेना आपने। तो सेम प्रोसेस तो वही है जो आपको गाइड किया जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स is equals to d over dx of secant inverse x square plus 1 over x square minus 1, ये आ गया। लो बच्चों, अब secant का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे लिख दें as d over dx of secant inverse x that is equals to 1 over x into x square minus 1 और साथ आगे x का डेरिवेटिव।
ठीक हो गया। ये थोड़ा सा ये x की जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है, ये थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा यहाँ पे। सो आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 ओवर जो सीकेंड इनवर्स के एंगल में है तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो जी, ये आ गया एंगल में। फिर वही जो एंगल में उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 1, और फिर उसी का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव भी आएगा। ठीक हो गया। अब इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं और ये बच्चों आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये एलसीएम ले लिया आपने। और इधर स्टूडेंट्स क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल हमें ये बताता है कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि सीक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन रहा है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि 2x बन रहा है, और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इससे आगे मूव करते हैं। 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर अलग कर दें, इसका स्क्वायर अलग कर दें, और यहाँ पे ये स्क्वायर्स ओपन करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और आगे माइनस की वजह से सारे साइंस भी चेंज होंगे, माइनस x4 माइनस 1, और इसमें माइनस 2x स्क्वायर आना था a माइनस बी के फॉर्मूले में, तो वो माइनस और बाहर का माइनस प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये आ गया। और आगे बच्चों जो इसका रिजल्ट बन रहा है उसमें तो 2x तो आ गया कॉमन, 2x मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी मेरे पास जो टर्म बच रही है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके नीचे भी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे भी याद रखें एक स्क्वायर, ये नीचे वाली जो टर्म थी वो स्क्वायर रूट की वजह से कैंसिल करके मैंने बाहर लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया, ये सॉरी इनके ऊपर स्क्वायर्स नहीं थे, ये आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये दोनों मिल के प्रोडक्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x4 के साथ x4, 1 के साथ 1। तो ये आपके पास जो टर्मिनोलॉजी बच रही है अब टोटल करके वो स्टूडेंट्स आ रही है ऊपर से 2x, उधर अंदर से माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स ये आ गया माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 2x। सो इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। सो कोशिश यही है कि मैक्सिमम इसके पार्ट्स को सॉल्व किया जाए। अब एक कॉट इन्वर्स एक्स पे भी बात कर लेता हूँ मैं। कॉट इन्वर्स एक्स का क्वेश्चन एक कर देते हैं तो फिर इंशाल्लाह इस लेक्चर को भी वाइंड अप करते हैं जी। कॉट इन्वर्स एक्स, इसका 6 पार्ट है। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, क्वेश्चन है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so that is dy by dx is equals to d over dx of 2x over 1 minus x square। so students तरीकाकार वही है, सॉरी कॉट इनवर्स तरीकाकार वही है कि पहले कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव पता होगा तो आप आगे इसको मूव करेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास एज d ओवर dx ऑफ कॉट इनवर्स सिंपल x लिख रहा हूँ माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे x का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, तो ये डेरिवेटिव बता दिया, आगे इसको आप खुद करेंगे। तरीका मैं लिख देता हूँ जस्ट, ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस x की जगह पे क्या आ रहा है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और आगे डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन रूल लगाएं और इसको सिंप्लीफाई करके कमेंट्स के अंदर आपने आंसर्स लिखने हैं। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, मैं चेक करूंगा आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसके अलावा आप मुझे मेल करें इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जहां पे इश्यूज़ हों मुझसे सवाल पूछें। मेरा ईमेल एड्रेस है naveedjafar635@gmail.com। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।